मेरे प्रिय भाई और बहनों, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 23 में एक बहुत सशक्त वचन है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। आज मनुष्य आजादी चाहता है, हर कोई आजादी चाहता है। पत्नी आजादी चाहती है, पति आजादी चाहता है, बच्चे आजादी चाहते हैं। सब किसी के अंदर स्वतंत्रता की चाह बहुत ज्यादा आ गई है। एक दूसरे के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। ऐसे में हमें यह भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे मनुष्य ईश्वर से भी आजाद रहना चाहते हैं। वे धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, धर्म के अधीन नहीं रहते हैं, वे ईश्वर की बातों में रुचि नहीं लेते हैं, वे ईश्वर से दूर रहना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि ईश्वर उनके जीवन में कुछ करे। मैं कई लोगों से मिला हूं कि वे ईश्वर की सहायता चाहते ही नहीं। जब मैं पूछता हूं कि आप प्रार्थना करते हैं तो वे हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से मदद चाहते ही नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य का विकास हुआ तो मनुष्य ने क्या कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। जब मनुष्य का विकास हुआ तो मनुष्य ने कहा कि हम एक ऐसा शहर बनाएं और एक ऐसी मीनार जो स्वर्ग तक पहुंच जाएं और अपने लिए नाम कमा लें ताकि हम इस संसार में बिखर न जाएं। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे कि ईश्वर ने वो मीनार बनने नहीं दिया। ईश्वर से अलग रहकर एक मीनार और एक शहर बनाना मनुष्य चाह रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। मैं इस दुनिया में देखता हूं कि बहुत सारे लोग अपने लिए उसी तरह बाबुल की मीनार की तरह अपने लिए बहुत कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चकनाचूर होते हैं। बड़े से बड़े राजा, बहुत बड़े से बड़े बादशाह आज कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता है। वे बहुत कुछ बनाने का प्रयास किए लेकिन बना नहीं। लोग मीनार बना नहीं पाए। इस संसार में बहुत सारे लोग इस तरह के मीनार बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे अपने जीवन में विफल होते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु सुनाते हैं। उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा। लेकिन जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है वह उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली और उससे टकराई और वो मकान गिरकर धराशायी हो गया। प्रभु यीशु उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जो ईश्वर पर निर्भर रहता है और ईश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाता है। प्रभु से बुद्धिमान कहते हैं क्योंकि उसका जीवन स्थिर है, स्थायी है। उसका बनाया हुआ सब कुछ स्थिर है, स्थायी है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया।
अपने प्रतिरूप बनाया और अदन बगान में रखा और अदन बगान के उनको मालिक बनाया। लेकिन शैतान ने उनको बहका दिया, सर्प ने उनको बहका दिया, शैतान ने उनको बहका दिया और शैतान ने कहा कि जो फल प्रभु ने मना किया है खाने के लिए, उसको खाने से तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगे, ईश्वर के सदृश हो जाओगे। आदम और एवा ने सोचा कि हम ईश्वर के बराबर हो जाएंगे, हम ईश्वर के सदृश हो जाएंगे, और उन्होंने उस फल को खाया और हम जानते हैं उसका नतीजा क्या है। बहुत सुंदर कहानी है। आदम और हेवा को अर्धनग्न अवस्था में अदन बगान से बाहर किया जाता है। ईश्वर से अलग रहकर हम जो कुछ करने का प्रयास करते हैं वह तुच्छ और नाकुच्छ प्रमाणित किया जाएगा। हमें लूकस की सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 22 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु नाव में बैठ गए और अपने शिष्यों से कहा, चलो हम झील के उस पार चले, चलो हम झील के उस पार चले। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं कि चलो हम झील के उस पार चले। प्रभु ने नहीं कहा कि मैं तुमको झील के उस पार चलने चलूंगा, या प्रभु ने यह नहीं कहा कि मुझे झील के उस पार ले चलो। प्रभु ने कहा कि हम झील के उस पार चलें। वास्तव में इस संसार में हमारा जीवन ईश्वर के साथ एक यात्रा है। यीशु ने कहा कि चलो हम झील को उस पार चलें, तुम और हम मिलकर चलें। अगर तुम और हम मिलकर चलेंगे तो तुम्हारी जिंदगी सफल होगी और बहुत सुखमय होगी। ये जीवन ईश्वर के साथ एक सुंदर यात्रा बननी चाहिए, लेकिन कितना नारकी और कटु बनता जा रहा है ईश्वर से अलग होकर। प्रभु ने कहा चलो हम झील के उस पार चलें। अगर हम ईश्वर के साथ चलेंगे तो हम भी गा सकेंगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना। हमारी जिंदगी भी एक सुंदर सफर बन जाएगी। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम की पुतली बनाई, मिट्टी से आदम को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूका और वो सजीव तत्व बन गया। ईश्वर ने मिट्टी से आदम को गढ़ा। एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन इसमें बहुत गहरी शिक्षा छिपी हुई है। ईश्वर ने आदम को मिट्टी से गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दिया और वो सजीव तत्व बन गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी हम ईश्वर के उस महान प्रेम के कारण जीवित हैं। ईश्वर आज हमारे अंदर भी अपने प्राणवायु को फूंक रहा है, और जिस समय ईश्वर हमारे अंदर प्राणवायु फूंकना बंद कर देगा हम मिट्टी बन जाएंगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 139 में उसके वाक्य 13 में, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। ये एक सच्चाई है। हमारा अस्तित्व ईश्वर से आता है, हमारा जीवन ईश्वर से आता है, ये एक सच्चाई है। प्रेरित चरित्र की अध्याय 17 में संत पौलुस कहते हैं, एथेंस में संत पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा अस्तित्व निहित है। हमें ईश्वर से अस्तित्व प्राप्त है। हमारा ये जीवन ईश्वर में है, यह एक सच्चाई है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 4 और 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो और मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं। हमारा अलग अस्तित्व नहीं है। तुम डाली मात्र हो। हां, ये सच्चाई है कि डालियों पर ही फल आते हैं, लेकिन तुम डाली मात्र हो और मैं तना हूं। अगर मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम फलोगे। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वाक्य 6 को सुनिए। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में नहीं रहोगे तो तुम सूख जाओगे। तुम्हारा सूखना तय है, क्योंकि मैं ही जीवन का स्रोत हूं। जीवन के स्रोत से कट जाओगे तो तुम सूख जाओगे। और लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और जला देते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। इस बाइबल को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है पुराना विधान और एक है नया विधान। पुराना व्यवस्थान और नया व्यवस्थान। ये विधान या व्यवस्थान क्या है? पूरी बाइबल में जो कहानी, जो घटना बताई गई है, जो बातें बताई गई हैं, जो शिक्षाएं दी गई हैं, उसका निचोड़ यह है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और ईश्वर हमारे साथ एक रिश्ता बनाए रखना चाहता है। और हमारे जीवन का कल्याण, हमारे जीवन की सफलता इसमें है कि हम ईश्वर के साथ जुड़कर उस विधान के अनुसार जीवन जिए। ईश्वर ने इस्राएली जनता से कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक विधान बनाऊंगा, तुम मेरी प्रजा बने रहोगे और मैं तुम्हारा ईश्वर रहूंगा। और जब तक इस्राएली जनता प्रभु की इस बात को मानती रही, तब तक वे सुरक्षित रहे। जब तक वे ईश्वर की प्रजा के रूप में जीवन जी रहे थे, तब तक ईश्वर उनका संरक्षक बना रहा, ईश्वर उनका रक्षक बना रहा। ईश्वर ने स्वयं इस्राएलियों की लड़ाई लड़ी, इस्राएलियों के लिए लड़ाई लड़ी। प्रभु कहते हैं, तुम मेरी प्रजा बने रहो और मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। ये हमारे लिए भी एक सच्चाई है। अगर हम ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं, हम ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में भी ईश्वर के संरक्षण का एहसास होगा, हमारे जीवन में भी ईश्वर की रक्षा का एहसास होगा। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है स्तोत्र 23 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। स्तोत्र 23 को आप बराबर पढ़ते हैं, बहुत सुंदर स्तोत्र है। स्तोत्र 23 में स्तोत्रकार क्या कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है।
चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे पर भरोसा है। जब हम प्रभु को अपना चरवाहा बनाते हैं, मानते हैं, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। सारी कमियों को प्रभु पूर्ण करेंगे। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। एक महत्वपूर्ण बात है। पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। वह आपकी सुधि लेता है। वह आपकी आवश्यकताओं को जानता है। वो आपका ख्याल करता है। आपको क्या करना है? अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। स्तोत्र 131 में उसके वाक्य 2 में क्या लिखा हुआ है? बहुत जबरदस्त वचन है। मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु पर इतना भरोसा रखता हूं, मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं, मेरा जीवन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हैं। उनकी बेचैनी का कारण क्या है? उनकी बेचैनी का कारण है कि वे प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं। वे प्रभु के साथ जुड़कर जीवन नहीं जीते हैं। जो प्रभु के साथ जुड़कर जीवन जीता है, उसके अंदर शांति रहेगी। जो प्रभु के साथ जीवन जीता है, वो फलवंत होगा, वो फल उत्पन्न करेगा, उसके जीवन में सफलता नजर आएगी, उसके जीवन में शांति नजर आएगी। लेकिन जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा और शांत रहेगा। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 118 में उसके वाक्य 6 से 9 तक, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। स्तोत्रकार कहता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। आगे, शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। स्तोत्रकार अपने में बहुत शांति का एहसास करता है, क्योंकि वो अपने जीवन को प्रभु पर बना रहा है। कहा जाता है कि स्तोत्र राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। राजा दाऊद ईश्वर पर भरोसा रखता है। राजा दाऊद इस्राएल का वो राजा था जो यशस्वी था और 40 साल तक शासन किया। जहां भी जाता था उसको विजय मिलती थी। वही राजा कहता है कि शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। कई लोग अपने टैलेंट्स पे, अपनी प्रतिभाओं पर निर्भर रहते हैं। कई लोग अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। मुझे कई ऐसे युवक युवतियों से मिलने का मौका मिलता है जो कहते हैं कि मैंने बहुत परिश्रम किया, बहुत पढ़ाई की, मुझे अच्छी खासी नंबर भी मिली है, लेकिन जिंदगी नहीं बन रही है। मैंने कहा प्रभु के साथ जुड़ जाओ। एक बात की कमी है, वो है कृपा। और वो कृपा तुम्हें बाजार में नहीं मिलेगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी। वो कृपा तुम्हें प्रभु के शरण में मिलेगी।
और प्रभु के साथ जुड़ जाओ, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में क्या होगा। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 31 में संत पौलुस क्या कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे लिए कल्याण में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। स्तोत्र 5 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 5 उसके वाक्य 12 में, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा, वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। बहुत सुंदर है, क्या लिखा हुआ है, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा, वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है, लेकिन जो यीशु के साथ बटोरता है वो बिखेरता नहीं है। उसका जो भी बटोरा हुआ वो बढ़ता जाता है, उसके अंदर आनंद होगा। एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे मसीही की पहचान यह है, आनंद। वो आनंदित रहता है हर परिस्थिति में। वो जानता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, कोई कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के साथ जुड़कर एक जीवन जीना सीखिए। जब आप प्रभु के साथ जुड़कर जीवन जिएंगे तो आपका जीवन एक सुंदर सफर बनेगी। प्रभु के साथ जुड़कर जीना सीखिए। मैं अक्सर लोगों से बोला करता हूं, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए स्थान दीजिए, समय दीजिए। गिव स्पेस टू गॉड टू एक्ट इन योर लाइफ। ईश्वर से अलग रहकर अपनी दुनिया बसाने के लिए प्रयास मत करो। बाबुल का मीनार याद करना, ईश्वर से अलग रहकर अपने सपनों में अपनी दुनिया बनाने का प्रयास मत करो, बल्कि ईश्वर से जुड़ जाइए, क्योंकि वो आपके जीवन का स्रोत है। क्योंकि वो जीवन का स्रोत है। जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे आपके जीवन में कृपाएं देखने को मिलेंगी। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में जोड़ने देता है तो उसके जीवन में महान कार्य होते हैं। ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। मनुष्य के जीवन में ईश्वर को स्थान दिया जाता है तो उसके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलेंगे। मैं जानता हूं कोरोना काल में बहुत सारे भाई बहन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को शुरू किए और वे कहते हैं कि उनके जीवन में एक ताजगी आ गई। वे कठोर परिश्रम करते थे लेकिन उसके अनुसार प्रतिफल नहीं मिलता था, लेकिन जब से प्रभु से जुड़े हुए हैं इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए उनके जीवन में ताजगी आ गई, उनके जीवन में सफलता आ गई है। कई लोग मेरे सामने आकर बैठते हैं और बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं कि प्रभु की कितनी कृपाएं हमें मिल रही हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। हम बिखेरे ना बल्कि बटोरें। हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, जीवन के दान के लिए धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम तेरे साथ जुड़कर अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। तू चाहता है कि हम तेरे साथ जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करें। तू हमारी भलाई चाहता है, तू हमारा कल्याण चाहता है, लेकिन हम स्वतंत्रता चाहते हैं।
हम तुझसे अलग रहकर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन तू स्वयं कहता है जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। प्रभु हमें तेरे अधीन होने के लिए कृपा दीजिए, तेरे साथ जुड़कर जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, तेरे साथ यात्रा करने के लिए जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।